प्रिय छात्र छात्राओं व मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अनिल कुमार पुरवार आप सभी से यह अपेक्षा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पर होंगे। शासन द्वारा और टीवी व अन्य चैनलों के माध्यम से, मोबाइल के द्वारा व हमारे विद्वान अध्यापक साथियों के द्वारा समय समय पर आपसे कोरोना नामक महामारी जो कि पूरे संसार में वर्तमान में फैली हुई है, इस संदर्भ में आप सभी को जागरूक किया जा रहा है और इसको आप लोग बहुत हल्के में न लें। ये आगे चल के यदि लापरवाही बरती तो आपके परिवार को, आपके माहौल को और आपके समाज को पूरा बर्बाद करके रख देगी। ये ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को संकट में न डालें। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सभी उच्च अधिकारीगण व प्रधानाचार्य जी व हमारे सभी शिक्षक साथी बार बार आपसे इसी बात की अपील कर रहे हैं कि जो हमारे इस समय चिकित्सक हैं और स्वास्थ्यकर्मी हैं, चाहे वो किसी पद पर क्यों ना हो, अपने जीवन को संकट में डाल के हमारे लिए वो सुरक्षा कवच बने हैं। इसी प्रकार हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, वो सभी लोग 24 घंटे कहना चाहिए तैनात हैं हमारे समाज की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए। तो हमें उनका सम्मान करना है, उनको मान देना है और उनके जो आदेश देते हैं उनका अनुपालन करना है। और ऐसे समाज सेवी जिन्होंने अपने दिल के दरवाजे भामाशाह की तरह खोल दिए हैं, जो हर तरीके से जिनके पास जो संसाधन हैं वो अपने तन, मन और धन से सभी की मदद करने में लगे हुए हों और उन्होंने हर प्रकार से समाज के हर वर्ग के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं कि भाई मुझसे जितनी संभव मदद हो सके ऐसी विकट समय में आप लोग हमसे मदद लें, और वो जगह जगह कर भी रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे पशु पक्षी भी इस समय परेशान हैं, उनको भी बहुत सारे हम टीवी चैनलों के माध्यम से देखते रहते हैं कि हमारे बहुत से समाज सेवी उनको भी खिला रहे हैं, कहीं बंदरों को खिला रहे हैं, कहीं गायों को खिला रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। यही इस समय सबसे बड़ा धर्म इस समय ना तो कोई जाति है ना कोई मजहब है, सिर्फ एक जाति है, मानव जाति, और सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। इस समय जो ये काम कर रहा है वो वाकई में सच्चा कहना चाहिए धार्मिक है। ऐसे भामाशाहों को, ऐसे समाज सेवियों को, ऐसे देशवासियों को हमारा और हमारे विद्यालय परिवार की ओर से उनको सभी को शत शत नमन है। अब प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को कक्षा 12 विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को अनिवार्य संस्कृत जो भोज उदार के नाम से जानी जाती है, भोज की उदारता, वो उज्जैनी के महाराज थे, उज्जैनी के राजा थे। उनकी कई किंवदंतियाँ हैं, कई कहानियाँ हैं और उनके विषय में बताया जाता है कि वो बहुत उदार थे। छोटे छोटे से कहना चाहिए कोई बात उनको समझ में आ जाती तो लाखों मुद्राएं उधार में दे देते थे। उदारता के कारण उनके विषय में एक हमने जो सुन रखा था, कहते हैं कि उनके विषय में ये बताया गया है कि उनके राज्य में सभी वस्तुएं एक ही मूल्य पर बिका करती थीं और कहते हैं अंधेर नगरी बेभूल राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। अर्थात सभी वस्तुएं, खाजा एक मीठी वस्तु होती है, पूड़ी से फूला हुआ एक फुल्का नुमा होता है, तो उसके विषय में बताया गया है। तो भाजी माने साग सब्जियां उसी रेट में होती थीं, उसी रेट में मिठाइयाँ हुआ करती थी, ऐसा मानना है। तो वो उज्जैनी के बड़े ही प्रसिद्ध राजा हुए और उनकी चर्चाएं बहुत हैं, बहुत सी किंवदंतियाँ भी हैं और यहाँ तक कि फिल्मकारों ने भी उनके ऊपर गाना बना दिया है। कह दिया है कि छछूंदर के सर पे न भावे चमेली, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इस विषय में भी सुनने को आया गाना, तो लगा कि भाई भोज की चर्चा चारों तरफ ज़्यादा है, इसलिए भोज के विषय में बताया गया है। तो हम जो बताना चाह रहे हैं, परीक्षा में
जो आपके अनिवार्य संस्कृत के रूप में जो आता है पाठ, उसमें लगभग चाहे वो गद्य रूप में आए और चाहे पद्य रूप में आए, वो 7 नंबर का होता है। तो उसमें गद्य आए तब भी अनुवाद करना है, पद्य आए तब भी अनुवाद करना है। तो उसको हमें ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से उसको कैसे करेंगे थोड़ा सा हम बता दें आपको। जैसे गद्य के रूप में आता है तो आप उसमें हेडिंग बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे संकेत। तो शुरुआत का शब्द आपने जैसे ले लिया उसका, जैसे आता है आपका संकेत में कदाचित और डॉट 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 करके मध्यग्रह स्थितम, ये आप लिख देंगे। यदि यही चीज़, क्योंकि ये पाठ जो भोज्य उदाहरण है इसमें गद्य भी है और पद्य भी है, दोनों चीज़ें इसमें समाहित हैं। और पद्य में आप जैसे आता है तो लिखेंगे, शुरुआत ही से लिए गए, अय लाजानुच्चय डॉट 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 करके पुनरुद्ध तु मुचिता, अर्थात ये यहाँ जिप कर लिख देंगे। फिर इसके बाद आता है संदर्भ। तो संदर्भ में वही आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के ये संस्कृत खंड से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे राजा भोज की उदारता का वर्णन। अब अनुवाद इसी प्रकार आपको जैसे गद्य में या काव्य में करते हो तो गद्य में आप लिख देते हो, अर्थ लिख देते हो और व्याख्या कर देते हो। इसमें अर्थ और व्याख्या की जगह आपको अनुवाद लिखना है, चाहे वो गद्य में आए और चाहे काव्य में आए या पद्य में आए, उसमें उसकी जगह आपको अनुवाद करना है। इसको ध्यान में रखते हुए आगे पाठ पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुने। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह देव कौपीनाओ शेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति राजा प्रवेशः इति प्राह। ततः प्रविष्टा स कविः भोजमालोक्य अद्य मे दारिद्र्यनाशो भविष्यतीत मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणि मुमोच। राजा तमालोक्य प्राह कवे किम रोदसी इति तथा कविराह राजनः आकर्ण मदग्रह स्थितम। तो इसके थोड़ा सा जो कठिन शब्द हैं उसकी मायने बता दें। जैसे आगत माने आकर, कौपीनावशेष माने जो लंगोटी मात्र है पहने हैं, हर्षाश्रु माने खुशी के आंसू, प्रसन्नता के आंसू, लाजा माने होती हैं इसमें ये खीलों से बताया गया है। तो इसका मतलब ये है कि प्रस्तुत जो अवतरण है भोजोदारता से नामक पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद इस प्रकार से आप लोग करेंगे। फिर कदाचित द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, महाराज लंगोट मात्र पहने, कौपीन मात्र शेषु माने लंगोट मात्र पहने एक विद्वान द्वार पर स्थित है। विद्वाना द्वारी वर्तते स्थित है। राजा ने इति राजा प्रवेश, तो राजा ने प्रवेश कराओ, ऐसा द्वारपाल से कहा। द्वारपाल तब प्रवेश करके उस कवि ने भोज को देखकर, प्रायः प्रविष्टा सा कवि भोज आलोक माने भोज को देख करके, अद्य माने अब, मैं दारिद्र्य नाशो, आज मुझको ऐसा लगता है कि मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। फिर ऐसा मानकर राजा ने प्रवेश कराओ कहकर के बात कहा। फिर उसने ऐसा मानकर भविष्यति, भविष्य माने आने वाले समय में, मत्वा तुष्टो, अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हुए कहा, बड़े हर्ष के साथ, हर्षाश्रुणि मुमोच, उसके खुशी के आंसू आँखों से निकलने लगे और ज़मीन पर गिरने लगे। राजा ने उसे देखकर कहा, हे कवि, राजा तमालोकस्य प्राह कवि, हे कवि
किम रोदसी, तुम किस कारण से रोते हो, कारण बताओ। तो वो कहता है कवि कि क्यों, तो इसमें उसने कहा, हे राजन, मेरे घर की स्थिति को आप सुने। तब उसने ये कहा, अये लाजानुच्चय पथि वचन माँ कृष्ण ग्रणी शिशः कर्णो यत्नाथ और सुपिहित वती दीन वदना मयि क्षीणोपाये यत्कृतं दृशाश्रु बहुले तदंत शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धतु मुचितः। अर्थात, हे राजन, मेरी घर की स्थिति को सुनो। अरे खीले लो, एक खीले बेचने वाला, एक लाई बेचने वाला आया, आए लाजानुच्चय, और ऊंची आवाज़ में लाई को बेचने की उसने पुकार लगाई। मार्ग में ऊंचे स्वर में वो बोला, वचनाकर्णम गृणी, और ये वचन सुनकर मेरी दीन मुखी, मतलब जो ना मेरी दीन मुखी पत्नी ने क्या किया, गृहिणी ने बच्चे के कानों में, शिशु माने बच्चों के, कानों माने कानों में, यत्न पूर्वक, बड़े ही प्रयास के साथ, सुपित हवती दीन वदना, उसने उनके यत्न पूर्वक कानों को बंद कर दिया। मुझे उपाय रहित, पर उसने जो आंसुओं भरी, और जब उसने मेरी ओर दृष्टि डाली कि हमारे पास इतना धन नहीं है, तो वो बेचारी लाचार होकर के क्या कर सकती थी। आंसुओं से भरी दृष्टि डाली, वह मेरे हृदय में बाण के समान चुभ गई। तनशल्य माने तीर के समान या शूल के समान या बाण के समान चुभ गई, जिसे आप ही निकालने में समर्थ हैं। पुनरुद्ध मतलब जो ना आप ही उसका उद्धार कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये तो आपका पहले का हुआ। अब दूसरा इसमें आता है, राजा शिव शिव इति उदीरयन प्रत्यक्षम लक्ष्य दत्वा प्रह त्वरित गच्छ गेहम त्वदक्षिणी खिन्नावर्ते अन्नदा भोजा श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम गच्छत तदा कोपि ब्राह्मण राजानां शिवसन्निधौ प्रायादेव। अब इसके कुछ कठिन शब्द हैं। उदीरियन माने करते हुए, खिन्ना माने दुखी मन से, दुखी, नमितुम माने नमस्कार प्रणाम करने को, दानव वैरिणा मतलब दानव के बैरी विष्णु भगवान, और समुन्मीलितम माने प्रकट होने पर, पुरहरा भावे माने त्रिपुर को नष्ट करने वाले, त्रिपुरासुर का राक्षस का वध करने वाले भगवान शिव, और नगाधिपा माने सर्पशेष सर्पराज, और क्षमातलम माने पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में, सर्वज्ञम माने सर्वज्ञता, अधीश्वरतम माने ईश्वरता, और अगमत माने चली गई। तो इसका तात्पर्य ये है कि राजा ने शिव शिव ऐसा कहा, राजा ने शिव शिव ऐसा कहा। ऐसे कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर उस कवि को 1-1 लाख मुद्राएं देकर के शीघ्र घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। दूसरे दिन भोज भगवान शिव को नमस्कार करने शिवालय गए। कौन गए? राजा। दूसरे दिन राजा भोजी गए शिवालय में भगवान शिव जी को नमस्कार करने के लिए, शिव मंदिर में। तब कोई ब्राह्मण शिव के समक्ष राजा से बोला, क्या बोला? अर्धम दानव वैरिणाम गिरिजा यातवर्धम शिवस्याहृतम देवेथ्यम जगती तले पुरहरा भावे समुन्मीलति गंगा सागरमंबरम शशिकला नागाधिपता क्षमातलम सर्वज्ञत्व मधीश्वर त्वगतम त्वं मा
तो भिक्षाटनम, अर्थात ये कहा, हे महाराज, शिव जी का आधा अंग तो विष्णु ने और आधा पार्वती ने ले लिया है। इस प्रकार संसार में त्रिपुर के नाशक शिव का अभाव होने पर गंगा समुद्र में मिल गई, चंद्रकला आकाश में, सर्पराज शेष पाताल में चले गए, सर्वज्ञता तथा ईश्वरता आप में आ गई, और मेरे हिस्से में क्या आया? मात्र भिक्षा मांगना आया। यहाँ से ये बात भोज ने सुनी तो राजा संतुष्ट हुए। तो राजा तुष्टम तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो, अन्यथा राजा समुपस्थिताम सीताम प्रहा देवी प्रभात वर्णम इति सीता प्रहा। तो इसमें बताया है कि प्रस्तुत इसमें पद्यांश में राजा ने प्रसन्न होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख मुद्राएं दी। दूसरे दिन राजा ने उपस्थित हुई सीता से कहा, हे देवी, प्रभात का वर्णन आप करो। तो सीता ने प्रभात का वर्णन इस प्रकार की किया है। विरल विरलः स्थूलास्ताराम कलावयो सज्जनः मन इव मुने सर्वत्रयो प्रसन्नम भूनभा अपसरित च ध्वांतरम चित्तासत्ताम्यो दुर्जना व्रचिते च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी रणोद्यमिनाम्यो। और उन्होंने कहा इस प्रकार से कि हे सीता, प्रातः काल का वर्णन करो। तो सीता ने कहा, प्रातः काल में कलयुग में सज्जनों के समान ही सघन तारे आकाश में अब अत्यंत विरल जहाँ तहाँ रह गए हैं। जैसे मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र ही निर्मल हो गया। मुनियों का मन एकदम निर्मल होता है, मतलब साफ। और सज्जनों के चित्त से दुष्ट के दूर हो जाने के समान अंधकार दूर हो गया है। दुर्जन लोगों को अंधकार के रूप बताया गया है। तो प्रयत्नहीन मनुष्यों की लक्ष्मी के समान रात्रि शीघ्रता से जा रही है, ये इस मत में बताया गया। अब इसके बाद राजा तस्य लक्ष्य दत्वा कालिदासम प्रहा। तो उन्होंने राजा ने उनको भी लक्ष्य मुद्राएं दी, लाख मुद्राएं दी। और फिर कालिदास से कहा, सखे त्वमपि प्रभातम वर्णम इति तथा कालिदासम प्रहा। तो इसके बाद इस अवतरण से भोजराज नामक ये पाठ से ये लिया हुआ ये जो प्रकरण है, इसको आगे राजा ने उसको 1 लाख देकर कालिदास से कहा, मित्र तुम भी प्रातः काल का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपतिर्यो प्राप्त कनकम गतच्छश्च चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसि क्षणम क्षीणास्तरा नृपतय इवानुद्यम परह न दीपा राजन्ते द्रवण रहतानि नाम्यो गुणः। राजा ति तुष्टम तस्मै प्रत्यक्षम लक्ष्य ददो, ये लास्ट में आ जाता है। तो राजा ने उसको 1 लाख देकर कालिदास से कहा कि मित्र तुम भी प्रातः काल का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, सोने से मिलकर पारे के पीले पड़ने के समान पूर्व दिशा पीले रंग की हो गई है। पारा एक कहना चाहिए आपकी द्रव्य होता है ये जो उसमें पाया जाता है, जब बुखार चढ़ जाता है तो उसमें थर्मामीटर के अंदर वो पारा होता है। तो यही बता रहे हैं, सोने से मिलकर, जब सोना और पारा, कुछ विद्वान लोग सोने से पारा का निर्माण भी कर लेते हैं, ये कहाँ तक सत्य है सुना है। ये सोने से मिलकर पारे के पीले पड़ने के समान पूर्व दिशा पीले रंग की हो गई है। और ग्रामजनों की सभा में विद्वान के समान चंद्रमा छविहीन हो गया है। विद्वानों, ग्रामजनों मतलब गांव के लोगों की सभा में विद्वान अगर कोई पहुंच जाए तो चंद्रमा छविहीन हो जाता है। अर्थात जहां अशिक्षित वर्ग हो वहां कोई शिक्षित या विद्वान व्यक्ति पहुंच जाए तो उसकी बात का उतना महत्व नहीं रह जाता, वो कांतिहीन हो जाता है। अर्थात उसका
जो तेज है, उसकी बातें हैं, उन पर कोई ध्यान देने वाला नहीं होता है। वो उद्यमहीन राजाओं के समान तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। उद्यमहीन माने जो कुछ नहीं करते हैं, आलसी प्रमादी लोग होते हैं, तो उनके समान ये तारे जो हैं क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। धनहीन व्यक्तियों के गुणों के समान ही दीपक शोभाहीन हो गए हैं। तो शोभाहीन हो गए हैं, ये इसमें बताए। राजा तुष्टम तस्मै प्रत्यक्षम लक्ष्यम ददो, तो राजा ने प्रसन्न होकर के उनको भी 1,00,000 मुद्राएं दे करके उनको विदा किया। तो ये रहा आपका भोज प्रबंध से ये लिया गया है। तो भोजियों की उदारता अभी आपने पाठ पढ़ा, देखा, सुना। अब इनको आप क्रमशः अपना तैयार कर लेना। छात्रों, अब अभ्यास के प्रश्न के विषय में आपको बताएंगे। जो इसमें दिए हुए हैं, वैसे ये 2 नंबर के आते हैं और ये अनिवार्य होते हैं। इनका अगर सही उत्तर आप दे देते हैं लिख करके, तो इसका 1 भी नंबर नहीं कटता है और पूरे नंबर मिलते हैं। तो आप लोग कृपया ध्यान से इनको समझ लें और इनको हमने इनके उत्तर दे रहे हैं, इनके उत्तरों को देख लो और लिख लो, जिससे कि ये आपका पूरा अध्याय कंप्लीट हो सके। इसलिए इनके प्रश्नों के उत्तर अब आपके सामने रख रहे हैं, ध्यान से देखें। अब इसमें पहला दिया है, द्वारपाला भोजम किन अकथयत, अर्थात द्वारपाल तम भोजनम अकथयत, क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि महाराज कौपीन अवशेष, कौपीन मात्र उसके लंगोटी मात्र उसके बदन पर है। तो उन्होंने द्वारपाल माले हमारा जो दरबान होता है, दरवाजे पर कई जो रक्षक होता है, उसको द्वारपाल कहते हैं। भोजनम दृष्ट्वा, अगला प्रश्न है आपका, भोजनम दृष्ट्वा कविम किम अचिंत्यत, तो भोजनम दृष्ट्वा अचिंत्य है, तो तुम्हारे चिंता का विषय क्या है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा चिंता का विषय हमारी दरिद्रता है, हमारी गरीबी है। तो भोज का अगला प्रश्न है, भोजम कविम किम अपृच्छत, भोज ने कवि से क्या पूछा, मतलब तुम्हारे रोने का कारण क्या था? तो भोजम काविदम अक्षन कवि किम रोदितम, किस कारण से तुम रोते हो बताओ। तो इसका उत्तर ये हुआ, तो विदुषा ब्राह्मणस्य पत्नी कथम दुखिनाम आसीत, अर्थात विदुषी ब्राह्मण की पत्नी दुखी क्यों? तो विदुषाम ब्राह्मणम पत्नी दरिद्रता कारणम दुखिनीम आसीत, तो मतलब इसका उत्तर ये हुआ। तो ब्राह्मण की दुखी पत्नी किस कारण से है? अगला है, कवि कथम अरोध, कवि किस कारण से रो पड़ा? जैसे बताया था आपसे कि खुशी के आंसू उसके आ गए थे। तो कवि स्वदरिद्रता कारणम अरोधत, अर्थात कवि अपनी दरिद्रता के कारण और राजा से मिलने की खुशी के कारण रो पड़ता है। राजा भोजम कालिदास किम कुरुतम प्रहा, राजा भोज ने कालिदास के क्या कहा? तो राजा भोजा कालिदास प्रहम सखे तमसी प्रभातम वर्णम, तो राजा भोज ने कालिदास से कहा कि हे मित्र, तुम ही प्रभात का वर्णन करो। तो भोजाम कालिदासम किम पुरस्कारम ददो, तो राजा भोज ने कालिदास की पुरस्कार क्या दिया? तो भोजम लक्ष्य पुरस्कारम ददो, राजा ने कालिदास को 1,00,000 मुद्राएं दी। अन्नदा भोजम कुत्र आगच्छत, तो फिर इसके बाद भोज कहाँ गए? तो अद्रता भोजा शिवालयम आगच्छत, राजा भोज शिवालय अर्थात शंकर भगवान के आलय, मतलब जो ना मंदिर में गए, शिव जी के मंदिर में गए दर्शन के लिए। तो राजा भोजम सीता किम प्रहा, राजा भोज ने सीता से क्या कहा? तो राजा भोजा सीता प्रभातम वर्णमिति, राजा भोज ने सीता से भी कहा था प्रभात वर्णन के लिए, तो और कालिदास से भी कहा था। पहले सीता से कहा, फिर कालिदास से कहा। इस प्रकार से ये इसके अनुवाद दिए हैं, और ये अनुवाद करना चाहिए, संस्कृत में आते हैं और संस्कृत में ही इनका उत्तर देना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, इनको ध्यान से कर लेना और नोट कर लेना, जिससे कि कहना चाहिए आपको ये 2-2 नंबर के प्रश्न बिल्कुल पक्के हो जाएं। धन्यवाद। ये आपका भोजो औदार्यम पाठ पूरा हुआ।